सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो मुझे बात करनी थी इस बारे में कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा अकाउंट वीचैट का बैन हो गया है, ठीक है। और जब अपने सेलर के पास गया तो एक्चुअली मेरा अकाउंट बैन नहीं हुआ, ये फ्रीज़ हुआ है। तो जाके मैंने उसको जब ये दिखाया कि मुझे इसको अनफ्रीज़ करके दो, तो उसने मुझे बोला कि आपके अकाउंट जो है वो बैन हो गया है। मतलब मैं उसको सामने, ये देखो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, और अगर आपको अकाउंट वो करना है, अपना ठीक करना है, तो इसको अनफ्रीज़ करो, ठीक है। आपका अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। जब मैंने उसको जाके दिखाया कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया तो मुझे इसको ठीक करके दे, तो उसने क्या बोला कि नहीं, तेरा अकाउंट बैन हो गया है और ये अनबैन नहीं हो पाएगा। अगर अनबैन होगा भी तो आपको उसके लिए मुझे 1200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अब क्या हुआ कि मैं गया, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट था चाइनीज़ प्लेयर का, तो मैंने उससे बात करी इस बारे में कि ऐसा ऐसा मेरा अकाउंट ये हो गया है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो उसमें तो बताओ मुझे। और उसने मुझे एक अपना ही चाइनीज़ सेलर था, एक अकाउंट सेलर, उससे उसने मेरी बात करवाई, ठीक है। अब उस चाइनीज़ सेलर ने मेरे को क्या बताया कि ये जो अकाउंट जितने भी तुम इंडिया में बता रहे हैं सेलर्स के आपके अकाउंट बैन हो गए हैं, ये एक्चुअल में बैन नहीं होते हैं। ये बैन कर एक्चुअली फ्रीज़ करे जाते हैं सेलर्स की तरफ से। वो क्या करते हैं एक्चुअल में, क्या करते हैं, आपका जो अकाउंट होता है उसको वो आपका आईडी पासवर्ड, वो क्योंकि उन्होंने वो अकाउंट बनाए होते हैं तो वो आपके अकाउंट्स रिकवर भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उनके पास सब कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं। वो सिर्फ आपका अकाउंट लॉगिन देते हैं, ठीक है। आपको वो कभी भी फुल एक्सेस नहीं देते उस नंबर का या किसी भी चीज़ को, जस्ट आपको वीचैट का लॉगिन देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब चाइनीज़ सेलर ने क्या किया, मेरे को पूरी बात बताई। उसने बोला चल मैं तुझे एक अकाउंट देता हूँ तो वो लॉगिन कर। उसने एक वीचैट अकाउंट दिया, लॉगिन करा, और मैंने लॉगिन किया तो कहता देखना मैं यहाँ से इस अकाउंट को फ्रीज़ करूँगा। उसने वहाँ से अकाउंट को फ्रीज़ करा और अकाउंट फ्रीज़ हो गया। अब मुझे अनफ्रीज़ करना था, मैंने कहा अब फ्रीज़ तो हो गया, अब मैं अगर मैं जिस सेलर ने मेरे को अकाउंट दिया वो अनफ्रीज़ भी कर सकता है। कहता हाँ कर सकता है। मैंने कहा कैसे? कहता तू वहाँ पर जाके वीचैट आई डी डाल, ये जो सामने आपको दिख रहा है पीछे, इस नोटिस के पीछे दिख रहा होगा वीचैट आई डी, अनफ्रीज़ वीचैट आई डी, ठीक है। जब मैंने वहाँ पर वीचैट आईडी डाली तो उसके नंबर पे, चाइनीज़ प्लेयर के नंबर पे गया ओटीपी। अब उसने मुझे ओटीपी दिया, ओटीपी देने के बाद मेरा डायरेक्ट अकाउंट अनफ्रीज़ हो गया जो मुझे चाइनीज़ प्लेयर ने दिया था। तो ये स्कैम चल रहा है इंडिया में सबसे बड़ा। अब जो भी अकाउंट आपके फ्रीज़ हुए होते हैं, एक्चुअली उन अकाउंट्स का होता क्या है मैं बताता हूँ आपको कि उस अकाउंट से क्या करते हैं जितने भी सेलर्स होते हैं इंडिया में। जब आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है तो आपको बोल देते हैं कि आपका अकाउंट जो हो गया वो बैन हो गया, अब एक काम करो आप हमसे न्यू अकाउंट बाय कर लो। और ये जो पुराना अकाउंट क्या होता है वो क्या करते हैं, इसको ओटीपी डाल के अनफ्रीज़ करते हैं। फिर आपको जो वैलोरेंट मोबाइल का आईडी होता है उसको इससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, टोटली ख़त्म कर देते हैं। फिर यही सेम वीचैट आईडी वो किसी और सेलर को, किसी और कस्टमर को सेल करते हैं न्यू अकाउंट के साथ। तो ये सब स्कैम चल रहा है। और अगर आप कभी बोलते हो अपने सेलर को कि मेरे को अनफ्रीज़ करके दो या अनबैन करके दो, एक्चुअली वो तो आपको बैन का ही नेम देते हैं, वो फ्रीज़ का नेम नहीं देते हैं आपको। वो बोलते हैं कि बैन है आपका अकाउंट, अनबैन करना है तो आपको एक्स्ट्रा मनी हमें देना होगा, ठीक है। तो ये स्कैम चल रहा है इंडिया में अभी के टाइम पर। ये हर एक सेलर कर रहा है अभी के टाइम पे, हर एक सेलर कर रहा है अभी के टाइम पे ये।